ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आगे देखते हैं कंपैरेटर। तो कंपैरेटर में एक मिनट। हाँ, तो कंपैरेटर में क्या रहता है कि हम लोग दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग वन बिट कंपैरेटर देखते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग दो नंबर से 0 और 1, अभी ये दोनों में कंपैरिजन करना है तो हम लोग को पता है 1 ग्रेटर है, राइट। वैसे ही तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो जैसे ये 0 है, ओके, तो ये 0 और 1 में अगर कंपेयर करना है तो 0 और 0 में कर रहे हैं तो ग्रेटर है क्या, ए इज ग्रेटर देन बी चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये ग्रेटर है क्या, नहीं है, राइट। तो तो ये 0 आ गया। 0 और 1 में ग्रेटर है क्या ए बी से, नहीं, तो यहाँ पे भी 0। फिर 1 और 0 में ग्रेटर है क्या, है, ए ग्रेटर देन बी है तो 1 आएगा। 1 और 1 में मतलब इक्वल है दोनों में तो 0। ओके, सिमिलरली बाकी भी चेक किए। ठीक है। तो तो इसका अगर अभी हम लोग ये निकालेंगे इक्वेशन तो ये आएगा ए इज ग्रेटर देन बी का फ्रॉम ट्रूथ टेबल कि ए बी बार। ओके, मतलब ए के ऊपर बार नहीं है इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी है। सिमिलरली यहाँ पे बी के ऊपर बार नहीं है इसका मतलब बी ग्रेटर देन ए है। हम लोग ट्रिक्स यूज कर सकते हैं रिमेम्बर के लिए, रिमेम्बरिंग के लिए। फिर ए इज इक्वल टू बी के लिए ए एक्स नॉट बी रहेगा। ठीक है, एक्स नॉट, तो वो इक्वल है। ओके, इक्वल रहता है तभी एक्स नॉट के केस में आउटपुट हाई आता है, इसलिए अभी। और ये उसका सर्किट डायग्राम है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि नाउ यूजिंग सिंगल बिट कंपैरेटर वी कैन कंपेयर एनी एन बिट नंबर्स। मतलब ये सिंगल बिट्स कंपैरेटर को यूज करके हम लोग कोई भी एन बिट नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग देखते हैं। तो पहले अगर कैसे कि a इज ग्रेटर देन b। ओके, तो हम लोग को सपोज ये दो नंबर कंपेयर करने हैं, 0 0 1 वर्सेस 0 0 0, ये 3 बिट नंबर्स हम लोग को कंपेयर करने हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले चेक करेंगे कि फर्स्ट बिट ग्रेटर है क्या। ओके, तो फर्स्ट बिट ग्रेटर है क्या देखेंगे, a2 इज ग्रेटर देन b2 है क्या। तो ये है a2 a1 a0। सिमिलरली यहाँ पे आएगा B2 B1 B0। ओके, तो ये हो गया। तो फिर हम लोग देखेंगे कि A2 ग्रेटर देन B2 है क्या, तो A2 और B2 में हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो A2 ग्रेटर देन B2 है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये आएगा 0। ओके, फिर अभी अगर ग्रेटर आता, मतलब यहाँ पे अगर 1 आता तो फटकली बोल सकते थे हम लोग कि हाँ भाई ए ग्रेटर है बी से, बट ए ग्रेटर अभी नहीं है। ओके, हम लोग मतलब आगे चेक करेंगे। ठीक है, तो यार ये भी में कंपेरिजन चालू है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे कि A2 इज इक्वल टू B2 मतलब सेम है क्या। ठीक है, तो A2 इज इक्वल टू B2 तो 0 है 0 है। ओके, तो अगर सेम है तो हम लोग A1 के लिए जाएंगे, बोलेंगे अभी A1 चेक करो। ठीक है, तो A1 और B1 में देखेंगे तो ग्रेटर है क्या, अगर ग्रेटर है, ओके, इसका आउटपुट तो 1 आया है तो इसका भी 1 आ जाएगा। ओके, 1 और 1 1, तो अगर 1 आया और वाले केस में तो फटक से बोल सकते हैं हाँ कि A इज ग्रेटर देन B। ओके, बट नहीं आया अगर, ठीक है, तो ये भी आउटपुट आएगा 1 और 0 0। ओके, तो हम लोग ये वाला चेक करेंगे। ठीक है, तो A2 इज इक्वल टू B2 है, A1 इज इक्वल टू B1, ये भी ट्रू है। तो अभी हम लोग डिपेंडेंट इस पे हो जाएंगे। तो A0, ओके, जो 1 है इज ग्रेटर देन B0। ठीक है, तो 1 इज ग्रेटर देन 0 तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 तीनों 1 है, हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ A इज ग्रेटर देन 3। ओके, ऐसा। तो ये हो गया y1। तो इसके लिए आएगा कि A1 ग्रेटर है तो उसके ऊपर बार नहीं आएगा, राइट। A2 B2 का बार, फिर ये इक्वल के लिए A2 x नॉर B2, फिर A1 B1 का बार, A1 के ऊपर बार नहीं आएगा। फिर सेम ये ऐसा इसका इक्वेशन बने हैं। ओके, A इज ग्रेटर देन B के लिए। अभी नेक्स्ट y2। ओके, y2 का मतलब क्या है कि A इज लेस देन B। ओके, तो पहले सिमिलरली अभी यहाँ पे कंट्रोल बाय एनएस, तो यहाँ पे सपोज अभी ये नंबर है अपने पास कोई भी। ठीक है, 0 0
0 और 001। ओके, तो पहले अगर हम लोग को चेक करना है, ठीक है, तो देखेंगे कि A2 ग्रेटर है क्या B2 से, नहीं इक्वल है, राइट। तो फिर हम लोग देखेंगे ये इक्वल है क्या, सॉरी ये ग्रेटर है क्या। ओके, तो ये भी नहीं है ग्रेटर। ओके, ये वाला। तो फिर हम लोग ये वाला चेक करेंगे, ये वाला इससे ग्रेटर है क्या। ओके, जैसे प्रीवियसली किया था, तो हाँ ये वाला ग्रेटर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर रहे ए नॉट इज ग्रेटर देन बी, ए नॉट इज लेस देन बी नॉट, तो ये वाला 0 है, वो लेस देन ये वाला है, उसके वजह से हम लोग बोल तो सकते हैं। ठीक है, फिर उसका फिर से इक्वेशन बना है। ओके, फिर अभी सिमिलरली अगर इक्वल है, जैसे 1 1 0 और 1 1 0, तो थर्ड वाला चेक करेगा इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो इक्वल है कि नहीं चेक करेगा थर्ड वाला y3, तो देखेगा कि ये इज इक्वल टू ये है क्या। ओके, तो है तो ये वाला चेक करेगा। ठीक है, अगर है तो ये वाला चेक करेगा। ठीक है, नहीं है तो फटक से वो 1 दे देगा। तो ठीक है, तो पहले क्या चेक करेगा वो y3, a1 सॉरी a2 इज इक्वल टू b2, a1 इज इक्वल टू b1, a नॉट इज इक्वल टू b नॉट। ठीक है, तो ये हम लोग ने बनाया। ठीक है, अगर एक भी 0 आया इसमें, मतलब इक्वल नहीं है, तो फटक से वो पूरा आंसर 0 दे देगा कि नहीं है इक्वल। ठीक है, तो फिर वो सारे ऐसे बिट्स चेक करेगा, जब तीनों 1 हो जाएगा तो बोलेगा कि हाँ इक्वल है। ओके, एग्जाम्पल के लिए 1 0 1 दिया है, 1 0 0 दिया है, बट हम लोग ने इनफ एग्जाम्पल देख लिए है, फिर भी अगर देखेंगे। ओके, तो y1 चेक किया है। ठीक है, तो y1 का आंसर आया 1। 1 आया मतलब क्या कि a इज ग्रेटर देन b। ओके, ऐसा ये लोग ने सॉल्व किया है। ठीक है, ये इसमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 1 आया, और फिर 1 का मतलब है इज ग्रेटर देन b और y1। अभी नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सपोज एक ए, लेट ए इज इक्वल टू n1 बिट्स, b is equal to n2 bits, then total n1 plus n2 combinations 2 raised to n1 plus n2। ओके, तो ठीक है, अभी ये देखते हैं। तो सपोज अभी हम लोग के पास एक नंबर है ए, जो कि है 3 बिट्स का। ओके, और एक नंबर है बी, ठीक है, जो है 5 बिट का। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि अब ये टोटल हम लोग के पास कितने नंबर बन सकते हैं। ओके, तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि इससे कितने बनेंगे, 2 रेस टू 3 बनेंगे बराबर, और इससे कितने बनेंगे 2 रेस टू 5। ओके, तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे, 2 रेस टू 3 प्लस 5। ओके, ऐसा। तो अभी यहाँ पे हम लोग फिर इसलिए हम लोग ने किया 2 रेस टू n1 प्लस n2। ओके, अब ये टोटल कॉम्बिनेशंस के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि सपोज ये 2 रेस टू 1 है और ये 2 रेस टू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रेस टू 1 के लिए हम लोग के पास क्या बनते हैं, 0 और 1, और 2 रेस टू 2 के लिए बनते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो इसके हम लोग कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं, 0 के साथ ये 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये 4 हो गए। ठीक है, सिमिलरली 1 के साथ ये 4। ठीक है, तो 1 के साथ ये 4 बनेंगे। ओके, तो टोटल कितने हुए, 4 + 4 8। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये राइट, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस। तो 2 रेस टू 1 प्लस 2 तो 2 रेस टू 3 आएगा। ओके, तो 2 रेस टू 3 हो गया 8। वही हम लोग को 8 कॉम्बिनेशन के आए थे, तो वैसे ही लॉजिक हम लोग ने टोटल निकालने के लिए यूज किया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एग्जांपल लेके अभी आगे का देखते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग को निकालना है कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू बी बराबर, तो ए और बी कितना सेम हो सकते हैं, राइट। तो अभी हम लोग को सपोज ये आएगा 0 0 0 से 1 1 1 तक। ओके, तो यहाँ पे एक बिट 0 डाला,
ठीक है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। और ये इधर भी हम लोग 0 0 0 से ओके 1 1 1 तक कर सकते हैं रिप्रेजेंट। ओके, तो इन शॉर्ट जो दोनों में से मिनिमम रहेगा इक्वल के केस में, तो उसके बिट्स लेके 2 उसके जितने भी बिट्स है वो हम लोग का इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं हम लोग क्या कंडीशन यूज किया वो लोग ने। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना इक्वल, राइट। तो दोनों में लेस क्या बोला है कि n1 के बिट्स इज लेस देन n2 के बिट्स। ठीक है, n1 a के, तो a के बिट्स लेस है क्योंकि n1 है, इसलिए 2n1। केस 2 में क्या है कि n2 लेस है। ठीक है, तो इसलिए n2 यूज किया। ठीक है, तो ये हम लोग को एक समझ में आ गया। ओके, ये और ये समझ में आ गया, टोटल समझ में आ गया कैसे आया। ठीक है, अभी लेस वाला देखते हैं कि ये वाला पहला वाला केस। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि सपोज अभी यहाँ पे है 0 0 0। ओके, और यहाँ पे आएगा 0 0 0। ठीक है, तो ये 0 0 0 किससे लेस है क्या? ए किसी से, सॉरी, हाँ ये बी किसी से लेस है क्या, हम लोग को चेक करना है, राइट। मतलब ये ए किसी से ग्रेटर है क्या? तो अभी फिलहाल एक इधर यहाँ पे ए ग्रेटर है क्या चेक करना है, तो ए किसी से ग्रेटर है क्या? फिलहाल नहीं। ठीक है, तो 0 आ गया। ठीक है, फिर 0 0 1, तो ये कितने से ग्रेटर है? 0 0 0 से ग्रेटर है, राइट, तो एक से ग्रेटर है। तो अभी 0 0 0 0 1 0। ठीक है, तो ये दो नंबर से ग्रेटर रहेगा। ठीक है, वीक है, मतलब 0 0 0 और 0 0 1, तो 2 आया। ऐसे वो जाएगा 1 1 1 तक। ओके, तो 1 1 1 तक जाएगा। ठीक है, तो 1 1 1 तक मतलब क्या कि जो मिनिमम वाला है 1 1 1 मतलब हुआ 7। ठीक है, तो 7, तो इसमें हम लोग मिनिमम वाले में 8 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये 7 मतलब अभी ये 1 पे था, तो ये एक से ग्रेटर था। ठीक है, मतलब 0 से, तो 7 2 पे था तो 2 से ग्रेटर था, 0 और 1, तो 7 पे रहेगा तो 0 से 6 तक ग्रेटर रहेगा। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट टोटल 7 से। ठीक है, तो ये 0 + 1 + 2n - 1 तक आएगा। ठीक है, सारे एलिमेंट्स के लिए ये 0 से ग्रेटर है। हाँ, ओके, ये 0 से ग्रेटर है, मतलब ओके, ये 1 जो है वो मतलब 0 एलिमेंट से ग्रेटर है ये एक एलिमेंट से ग्रेटर है, दैट इज 0। ये दो एलिमेंट से ग्रेटर है, दैट इज 0 और 1। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो 7 रहेगा वो ग्रेटर रहेगा 0 से 6। ठीक है, 0 से 6 मतलब टोटल 7 एलिमेंट्स है, जो कि हम लोग 2n - 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली ये वाला कैसे ग्रेट, ये बी जो ग्रेटर है, ठीक है, वो भी 2n2 - 1 से। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी जो मिनिमम नंबर है वही कंसिडर किया। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक भी सेम हो गया। ठीक है, अभी ये वाला देखते हैं। ओके, तो ये वाला भी इजी है, थर्ड वाला। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये टोटल है। ठीक है, उसमें से -n1 और -n2। ठीक है, तो अगर हम लोग को ग्रेटर निकालना है, ओके, तो ग्रेटर निकालना है, लेकिन हम लोग के पास क्या है, अ, ये है, इसका वैल्यू है और इसका वैल्यू है, राइट। तो अगर ये निकालना है, एक मिनट में बताता हूँ। सपोज हम लोग के पास टोटल है, ठीक है, टोटल। ठीक है, तो टोटल में से ये देखो एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 से लेके अगर हम लोग के पास 10 तक नंबर है। ठीक है, और अभी हम लोग को पूछा है कि 5 से ग्रेटर कितने हैं। ठीक है, 5 से ग्रेटर। ओके, तो 5 से ग्रेटर अगर पूछे है तो कौन से आएंगे? 6 7 8 9 और 10। ओके, अभी 5 के इक्वल पूछा है। ठीक है, तो आएगा क्या? 5। ओके, तो अभी अभी हम लोग को 5 से लेस चाहिए। ठीक है,
5 से ग्रेटर निकाला, अभी 5 से लेस वाले चाहिए कौन से, ठीक है। तो डेफिनेटली हम लोग टोटल में से 1 से 10 में से अगर ये वाले एलिमेंट्स माइनस करेंगे तो जो बचे हुए हैं 1 2 3 4 वही लेस देन 5 रहेंगे, राइट। तो वही फंडा है यहाँ पे, टोटल में से ग्रेटर वाले अगर माइनस कर रहे तो हम लोग को लेस वाले मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी वही किया है, टोटल में से ग्रेटर देन माइनस कर रहे हैं और इक्वल टू माइनस कर रहे हैं तो हम लोग को A1 इज ग्रेटर देन भी मिल जाएगा, ठीक है। टोटल में से लेस देन और इक्वल टू माइनस कर रहे हैं हम लोग, ओके। तभी तो एग्जांपल देखते हैं कि A 4 बिट है, B 7 बिट है, तो टोटल कितना हुआ 2 to 11 बिट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ A ग्रेटर देन B पूछा है, ठीक है। A ग्रेटर देन B, तो दोनों में से छोटा कौन सा है 4, तो 0 1 से लेके 2 to 4 माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक निकाला हम लोगों ने, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो आंसर आएगा 15, मतलब 120 आएगा, ठीक है। अभी आ, अभी N3 निकालते हैं। N3 मतलब क्या कि इक्वल टू, ओके। तो इक्वल टू तो आएगा 2 to 4, ठीक है। इक्वल टू आया 2 to 4 मतलब 16। अभी अगर हम लोग को लेस देन निकालना है तो 2 to 11 माइनस 120 माइनस 16 करेंगे तो आएगा 1912, ओके। ये इजी था। अभी हम लोग मल्टीप्लेक्सर देखते क्या है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट हैविंग मेनी इनपुट लाइंस एंड वन आउटपुट लाइंस, ठीक है। तो मेनी इनपुट लाइंस रहेंगे और एक आउटपुट लाइन रहेगा, ओके। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्ट इनपुट लाइन वन ऑफ द इनपुट लाइन इज ट्रांसफर्ड टू आउटपुट लाइन, ओके। तो ये इनपुट लाइन है, उसके बेसिस पे इसमें से जो सिलेक्ट लाइन है उसके बेसिस पे जो इनपुट लाइन में से कोई भी एक आउटपुट लाइन पे जाएगा। जैसे अगर ये 0 रहेगा तो ये 0 वाला जाएगा, अगर ये 1 रहेगा तो ये 1 वाला आउटपुट पे जाएगा, ऐसा, ओके। कॉन्सेप्ट सिंपल है, अभी देखते हैं। तो सपोज व्हेन एस नॉट इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू रहेगा आई नॉट, वही मैंने बताया। एस नॉट इज इक्वल टू 1 रहेगा तो y का वैल्यू रहेगा I1, ओके। तो अभी तो इसका इक्वेशन बनेगा एस नॉट की वैल्यू 0 रहेगी, ओके, तो आई नॉट जाएगा, और एस वन नॉट की वैल्यू 1 रहेगी तो I1 जाएगा, ठीक है। सिंपल है। अभी 4:1 मतलब 4 में से कोई भी ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्ट लाइंस एक जाएगा आउटपुट पे, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, तो अगर ये S1 और S0 0 रहेगा तो I0 जाएगा। ये हो गया 0 और 1 तो I1 जाएगा, 1 0 के लिए I2 जाएगा और 1 1 के लिए I3 जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर का ये भी इजी है। तो रिलेशन M इनपुट लाइंस, ओके, ये M इनपुट लाइंस एंड सिलेक्ट लाइंस, ओके। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं 2 to n, तो 2 select lines is less greater than or equal to m, ठीक है। तो मतलब जितने सिलेक्ट लाइंस है, जैसे कि सपोज एक 2 है यहाँ पे, ओके, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ओके, तो यहाँ पे m की वैल्यू सपोज 2 है और n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ओके। तो 2 to 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है, मतलब इन जनरल देखेंगे तो इक्वल रहना चाहिए, बट कुछ केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो इनपुट्स है ना वो सारे यूज नहीं करते, ओके, कुछ ही यूज करते हैं उसमें से। तो जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे कि 2 दिया, ओके, मतलब 2 n है ना, तो n मतलब सिलेक्ट करें तो 2 दिया, मतलब बोल रहे हैं हम लोग
कि 4 इनपुट लाइंस रहने चाहिए, ओके। और उसमें से हम लोग 2 इनपुट लाइन पे अगर 0 इनपुट पास कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2, बराबर। m की वैल्यू आएगी 2, तो 2 रेस टू 4 क्या आएगा, तो 4 इज ग्रेटर देन 2, राइट। तो इक्वल भी रह सकता है और ग्रेटर भी रह सकता है, अगर सारे अगर हम लोग इनपुट्स यूज नहीं कर रहे तो ये वो कॉन्सेप्ट है। अभी देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर यूजिंग लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्स, ठीक है। तो हम लोग को 8:1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर, ओके। तो ये 2:1 मल्टीप्लेक्सर्स के जो आउटपुट है उसको हम लोग ने यहाँ पे लिया, ओके। I1, I3, I5 और I7, ओके, मतलब जो भी आएगा वो एग्जांपल है। तो अभी ये I1, I3 और I5 और I7 यहाँ पे अलग मल्टीप्लेक्सर पे लगे, ओके। और इसका आउटपुट अभी ये दोनों का और एक अलग मल्टीप्लेक्सर पे लगेगा, जो कि फाइनल आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो हम लोग के पास 8 इनपुट्स लेने का ऑप्शन है, ठीक है। तो 8 इनपुट्स है तो 3 सिलेक्ट लाइन्स रहेंगे, ओके। तो 3 सिलेक्ट लाइन रहेंगे यहाँ पे। तो ये S0 हो गया, ये S1 हो गया और ये S2 हो गया, ओके। तो ये 3 सिलेक्ट लाइन लिए। अभी ये क्या है, 101, ठीक है। तो 101 मतलब 5, I5 जाना चाहिए, ठीक है। 101 मतलब 5 हो गया। तो अभी देखते हैं, तो यहाँ पे पहले S0 की वैल्यू 1 है, ओके। तो 5 जा रहा है कि चेक करेंगे, ठीक है। अगर 8:1 रहता तो 5 जाता, तो ये S0 1 है। तो ये I1 गया यहाँ से, यहाँ से भी ये 1 का वैल्यू मतलब I3 गया, यहाँ से I5 गया, यहाँ से I7 गया, ओके। तो अभी I1 I3 में से और I5 I7 में से S1 की वैल्यू 0 है, तो 0 वाला बिट जाएगा। तो यहाँ से I1 गया, यहाँ से I5 गया, अभी यहाँ पे वैल्यू है 1, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा I5, तो आंसर 5 आ गया फाइनली, ओके। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है कि हम लोग को 8:1 से बनाना है 2:1 वाला, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 8 को 2 से 2 वाला बनाना है, राइट। तो 2 से डिवाइड करते रहेंगे, तो 8 2 जा 4, तो 4 आया, ठीक है। तो 4 लिया, 4 डिवाइड बाई 2 किया, तो आया 2। अभी 2 डिवाइड बाई 2 किया, तो आया आंसर 1, ठीक है। तो 4+2 6, 6+1 7, तो हम लोग को 7 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे, ठीक है। ये 4 हो गए, ये 5 6 और ये 1, ओके। ऐसा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अभी देखते 8:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो अभी ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर लिया, ये भी 4:1 मल्टीप्लेक्सर लिया, इसके 4 इनपुट्स, इसके 4 इनपुट्स, टोटल 8 इनपुट्स हो गए, ठीक है। तो अब इसके 2 आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है। एक को 0 बिट पे और इसको 1 बिट पे कनेक्ट किया। अभी ये 2 बिट्स हम लोग यूज नहीं कर रहे, ओके। इसलिए हम लोग ने सिलेक्ट लाइन पे 0 रखा, ओके। तो इसको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे कभी भी, ओके। बस ये 0 और ये 1, मतलब कि ये 0 और ये 1 ये वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये 4:1 मक्स को 2:1 मक्स जैसा यूज कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे 8:1 को अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग 4:1, तो हम लोग को 2 4:1 के मक्स लगे और एक 2:1 का मक्स लगा, ओके। और हम लोग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को 3 4:1 मक्स लगे, मतलब 2 4:1 मक्स लगे और एक 4:1 मक्स लगा, बट इट विल बी यूज्ड एज 2:1 मक्स, ओके। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देखते हैं, एक्चुअली ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर हम लोग I0 और ये I1 ऐसा मतलब ये लिखते हैं, ठीक है, कि कौन सा है लेवल, तो अब टॉप टॉप पे सबसे लोवेस्ट रहेगा, 0 1 2 3 ऐसा मक्स में, ओके। बाय डिफॉल्ट अगर मेंशन नहीं है, ठीक है।
और ये जो लिखते हैं सिलेक्ट लाइंस, तो सबसे लोएस्ट बिट यहाँ पे आएगा 0 1 2, ऐसा ऐसे ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। पर इन केस ऑफ पेयर, अगर पेयर में है, ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। मतलब से यहाँ पे अगर ऐसा है तो हम लोग ऑब्वियसली मतलब यहाँ से हम लोग एल एस बी यहाँ पे रखेंगे, फिर एम एस पी तक ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक है, सिलेक्ट लाइन्स का। बट अगर पेयर में है, ओके, तो पेयर में अगर है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली ऐसा। बट पहले हम लोग जो पेयर है वो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे अगर यहाँ पे है तो पहला एस नॉट यहाँ से स्टार्ट करेंगे एल एस पी वाला, बट वो यहाँ पे देंगे, ठीक है, राइट साइड पे। तो एस नॉट यहाँ पे आया, ओके, फिर यहाँ पे आएगा S1, ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी आएंगे, ये इस साइड जाएंगे, राइट, हम लोग ऐसा ग्रो कर रहे हैं, राइट। बट हम लोग को सिर्फ देना है यहाँ पे, ठीक है, राइट साइड। फिर S0 हुआ, S1 हुआ, फिर S2 देंगे, फिर S3 देंगे, ठीक है। बट देखेंगे तो हम लोग ग्रो इसी साइड कर रहे हैं, राइट, S0 से S3, बस हम लोग ऑब्वियसली हमेशा बस राइट वाले को पहला दे रहे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही था, ठीक है, इसलिए हम लोग राइट वाला उसका वही था, राइट। तो S0 इधर दिया, ठीक है, फिर S1 दिया, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे दो रहते, ठीक है, फिर इधर देते S2 और यहाँ पे देते S3, ठीक है, ऐसा इसका फंड है। और ये तो टॉप टू डाउन ग्रो करेगा, ओके, इनपुट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अभी यहाँ पे सपोज ये एक फंक्शन दिया है जिसमें दो वेरिएबल्स है, ओके, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड सेम ऑर्डर फंक्शन कॉज नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ने बनाया ये डायग्राम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस कितने, दो है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी दो है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे सेम ऑर्डर फंक्शन, ओके। तो ये हो गया। अगर नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस अगर लेस रहेंगे देन वेरिएबल्स, हम लोग उसको बोलेंगे लोअर ऑर्डर सिलेक्ट लाइंस, ठीक है। तो अभी हम लोग उसका एग्जांपल देखते हैं। ये 2:1 मार्क्स लिया है और अभी अपना फंक्शन है a कॉमा बी, ठीक है, जो a कॉमा बी इज इक्वल टू ये, ठीक है, ये दिया है हम लोग को। तो हम लोग को ये मार्क्स यूज करके उसको दिखाना है। तो इधर ए की सिलेक्ट लाइन है जो कि बी को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो ए है उसको हम लोग को इनपुट लाइन पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ए को हम लोग को देना है, राइट, तो उसको हम लोग ट्रू और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे, ओके। और ये जो इनपुट्स है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ओके। तो अभी ये 0 1 2 3 ऐसा लिखेंगे यहाँ पे। तो ये क्यों है, क्योंकि हम लोग ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। तो ये ए बार मतलब क्या कि 0, ओके। तो 0 पे आएगा 0 और 1, इसलिए 0 और 1 लिखा। और फिर 1 के लिए आएगा यहाँ पे, जब 1 रहेगा तो आएगा 2 3, तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकते हैं 0 1 2 3 ऐसा, इतना सोचना नहीं है, ओके। तो अभी इससे किसको पॉइंट कर रहे हैं, 0 1 और 2। तो 0 1 और 2 ये तीनों को हम लोग ने सर्कल किया, ओके। तो अभी के मैप जैसा हम लोग को फंडा लगाना है। तो ये ए और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, ट्रू और कॉम्प्लीमेंटेड, तो इसका 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ए प्राइम के लिए है सर्कल, तो ये सिर्फ ए प्राइम आएगा, ओके। तो आई नॉट की वैल्यू आएगी 1 और I1 की आएगी ए प्राइम। तो ये अगर हम लोग इनपुट में देंगे यहाँ पे, तो ये हम लोग का ये फंक्शन के लिए बन जाएगा यूजिंग 1 सिलेक्ट लाइन्स, ओके। यूजुअली 2 सिलेक्ट लाइन्स पर आता है, बट हम लोग ने ए प्राइम को इनपुट लाइन पे ट्रांसफर कर दिया, तो इससे अपना काम हो गया, ठीक है। और भी बड़ा वाला हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए ये है 3 वेरिएबल्स का, ठीक है। तो इसको हम लोग 2:1 में दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक सिलेक्ट लाइन है, ठीक है, तो दो, एक सिलेक्ट लाइन है
और 3 वेरिएबल्स है, ठीक है, तो 2 का कुछ अता पता नहीं है, तो इसको हम लोग भेजेंगे इनपुट लाइन पे, ठीक है। तो ए प्राइम बी प्राइम, ए प्राइम बी, ए बी प्राइम ए बी, ये हम लोग ने वो के मैप के इसमें जो यूज़ करते हैं वो यहाँ पे लिखा। ओके, अब ये 0 1 ट्रिक, विच ट्रिक यूज़ करने का, 0 1 2 3 4 5 6 7, सर्कल किसको करेंगे 1 2 3 6, तो 1 को किया, 2 को किया, 3 को किया, 6 को किया, ठीक है। सेम अभी के मैप वाला लॉजिक लगाएंगे, तो यहाँ पे ये ए है वो दोनों फॉर्म में, ट्रू और कॉम्प्लीमेंटेड, सिर्फ बी सेम फॉर्म में, तो इधर बी आया। ओके, और यहाँ पे 1 और 3 में बी बार चेंज हो रहा है, तो बच्चा क्या ए प्राइम, तो ए प्राइम है। ओके, तो ये अभी अगर हम लोग इनपुट देंगे, ओके, ये आई नॉट की वैल्यू बी और आई वन की वैल्यू ए प्राइम, तो अपना आंसर करेक्ट आएगा जैसा एक्चुअली आता था। ओके, यहाँ पे बस प्राइम है तो एडिशनल नॉट गेट लगेगा, ये यहाँ पे बता रहे। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग मक्स को यूज कर सकते हैं एज यूनिवर्सल सर्किट, ठीक है, अलग से गेट की जरूरत नहीं है। तो कैसे देखते हैं, तो अभी नॉट बनाना है, ठीक है। तो ये ए यहाँ पे है, तो यहाँ पे ए प्राइम करेंगे तो ये ऊपर वाला जाएगा बराबर, तो ए प्राइम इंटू 1, तो ए प्राइम आया, और ये तो 0 है तो इग्नोर, तो ए प्राइम रहेगा तो ये बी जाएगा, और ए रहेगा तो ये ए जाएगा। ओके, तो ये बनेगा ए प्राइम बी और प्लस ए, ठीक है। तो ये ए प्लस ए प्राइम 1 हो जाएगा, और ये ए प्लस बी बचेगा सिर्फ, ठीक है, तो ए प्लस बी आ गया। अभी जॉर के लिए ए प्राइम बी और ए बी प्राइम, तो जॉर आया। अभी एंड के लिए ए प्राइम इंटू 0 और ए इंटू बी, तो ए बी आया एंड के लिए। एक्स नॉर के लिए आएगा ए प्राइम बी प्राइम और ए बी, तो ए प्राइम बी प्राइम प्लस ए बी, एक्स नॉर आता है। नैंड के लिए आएगा बी प्राइम प्लस ए प्राइम, तो बी प्राइम प्लस ए प्राइम आता है ए बी का होल प्राइम। ओके, यहाँ पे आएगा बी प्राइम ए प्राइम प्लस ये 0 हो जाएगा, तो बी प्राइम ए प्राइम है, यही वैल्यू आएगा ए प्लस बी का होल प्राइम। ओके, तो ऐसा हम लोग मक्स को एज यूनिवर्सल सर्किट यूज कर सकते हैं, कुछ भी डिराइव कर सकते हैं। सो फॉर बेसिक गेट्स नॉट और एंड ओके, इनके लिए हम लोग को एक 2:1 मक्स लगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट और एंड, तो इसको हम लोग को एक ही लगा, एंड बाकी की जो है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को नॉट गेट देना पड़ा, यहाँ पे नॉट गेट देना पड़ा, यहाँ पे नॉट गेट, तो उसको नॉट गेट के लिए एडिशनल और एक मतलब 2:1 एडिशनल एक हम लोग को नॉट गेट के लिए लगेगा मक्स, जो कि ये वाला है। ओके, तो 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे। ओके, अभी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है बहुत काम की, अभी दोनों भी अगर इनपुट सेम है ट्रू और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, ओके, व्हेन इनपुट इज सेम वेरिएबल देन आंसर इज आई नॉट प्लस बी ऑलवेज, ठीक है। तो आई नॉट की वैल्यू क्या रहती है ऊपर वाली, राइट, तो ये एक्सॉर बी, ओके, तो ये ए प्राइम एक्सॉर बी क्या आएगा, ये पूरा ऊपर जाएगा, ठीक है, ए प्राइम एक्सॉर बी होएगा। ओके, तो ये हम लोग इसको कट करके एक्स नॉर बना सकते हैं। ओके, तो ये एक्स नॉर हो गया, और फिर अभी ये दो है, तो ए एक्सॉर बी, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, आई नॉट एक्सॉर बी, समझ गए ना, ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म, इसका हम लोग एक्सॉर ले सकते हैं ऑलवेज। अभी डीमार्क्स देखते क्या रहता है, तो यहाँ पे क्या रहता है, इट हैज वन इनपुट एंड मेनी आउटपुट लाइन्स। ओके, तो इसको एक इनपुट रहता है और मल्टीपल आउटपुट लाइन्स रहेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्ट लाइन्स इनपुट लाइन इज ट्रांसफर्ड टू वन ऑफ द आउटपुट लाइन, तो अगर ये 1 रहेगा, ओके, तो ये 1 पे जाएगा, अगर ये 0 रहेगा तो ये 0 पे जाएगा, ऐसा। तो अगर एक एक आउटपुट का वैल्यू 1 है तो रिमेनिंग जितने भी आउटपुट्स है उनका 0 रहेगा। ओके, तो ऐसा डिमक्स काम करता है।
So when one output is given to one line, then all other outputs are zero. Okay, ये हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया. एक को वन दिया तो रेस्ट विल बी जीरो. ओके, अभी हम लोग देखते हैं हायर ऑर्डर डीमक्स इनटू लो ऑर्डर डीमक्स. ठीक है, तो अभी यहाँ पे कैसा है कि सपोज 1:4 है. ठीक है, तो इसको हम लोग को 1:2 यूज करके बनाना है. ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि 1:2 का डीमक्स बनाना है. ठीक है, यूजिंग 1:2. तो हम लोग क्या करेंगे, 2n-1 करेंगे. ठीक है, तो जैसे कि 1:8 बनाना है हम लोग को. ठीक है, तो यूजिंग 1:2 करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, 2:3 है ये, राइट. 2:3 है, तो 2:3 - 1, तो आंसर आएगा 7. ठीक है, 7 आना चाहिए इसका. देखते हैं हम लोग. तो यहाँ पे 4 के लिए देखते हैं, तो ये 2:2 है. ओके, तो 2:2 - 1 मतलब कितना आया, 3. 4 - 1 3, तो इसके लिए 3 लगेगा. ओके, अभी 1:32 है. ओके, तो ये 32 मतलब क्या कि 2:5. ओके, तो 2:5 है, तो 2:5 5. ठीक है, इसके लिए दूसरा ट्रिक भी है, वो पहले देखते हैं फिर इस पे आते हैं. तो अभी सपोज ये 32 निकालना है. ओके, ये 1:4 है उससे, तो ये सिर्फ ट्रिक 1:2 के लिए ही यूज करते हैं. ओके, 1:2 के लिए ही वर्क करते हैं, बाकी के लिए नहीं करते. तो बाकी के लिए हम लोग को अदर ट्रिक यूज करना है. अभी 32 है. ओके, इसको 1:4 से बनाना है. ओके, तो 1:4 से बनाना है, तो कैसे करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे पहले. ओके, तो कितना आया, 8. ओके, तो फिर 8 को फिर से 4 से डिवाइड करेंगे. कितना आया, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो आया 2. ठीक है, तो 2 आया, तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये एक में ही हो जाएगा. एक को तो उसको एज अ 1:2 यूज करेंगे. ओके, तो 8 + 2 + 1 11 आएगा. ठीक है, एक लास्ट वाले को 1:2 जैसा यूज किया. तो ये डिवाइड वाला ट्रिक ज़्यादा बेटर है. कोई और एक एग्जांपल देखते हैं. 1:8 है, उसको 1:4 से बनाना है. ठीक है, तो 8/4 आया 2, फिर 2/4, तो फिर एक को 1:2 जैसा यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा. तो ये 1:4. ठीक है, इसको हम लोग ने एक को, मतलब यहाँ इसको हम लोग राइट टू लेफ्ट ड्रॉ करते जाएंगे. ठीक है, तो ये 1:2 है, इसको यहाँ पे ऐसा बनाया, एक सिल्क लाइन को 0 दिया, तो ये सिर्फ S2 पे डिपेंड करेगा, जिसका मतलब है पहले दो. ओके, तो ये दो दिए हम लोग ने इनपुट्स, ये जाएंगे यहाँ पे, फिर इसके लिए सिलेक्ट लाइन देंगे S0 और S1. ओके, तो ये S0 और S1 दिया, और ये S2 यहाँ पे आया. ठीक है, फिर उसके बाद भी ये इसके बेसिस पे सिलेक्ट करेगा कौन से आउट पे जाना है, आउटपुट पे. ओके, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो ये S0, S1 और S2, तो ये साइड ग्रो कर रहा है. जैसे यहाँ पे कैसे ग्रो कर रहा था कि S0 S1 S2 यहाँ पे जा रहा था. ओके, बट इन केस ये कौन सा है, मल्टीप्लेक्सर है, बट इन केस ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर हम लोग ये तरफ आएंगे. ओके, S0 S1 S2, ये तो ऐसे ही डालेंगे, पहले S1 यहाँ पे, S0, एक मिनट, यहाँ पे S0 और यहाँ पे S1, ये तो हमेशा फंडा सेम रहेगा. ओके, ओके, बट अभी ग्रो ये तरफ करेगा. ओके, तो ये S0 S1 S2 यहाँ पे आया, बट मल्टीप्लेक्सर के केस में कैसे ग्रो हो रहा था, देखो, S0 S1 यहाँ पे आया, फिर S2 S3 यहाँ पे. ठीक है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है. ओके, तो S0 S1 यहाँ पे, S2 S3 यहाँ पे, ऐसा ग्रो करेगा.
तो ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक डिकोडर। तो यहाँ पे क्या है, इट हैज मेनी इनपुट्स एंड मेनी आउटपुट्स यूज टू कन्वर्ट बाइनरी टू अदर कोड्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो बाइनरी को हम लोग जैसे ऑक्टा डेसिमल में करना है या फिर किसी में करना है, तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि मल्टीपल इनपुट्स रहते हैं और इसका 2:n आउटपुट्स रहते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मतलब जैसे कि अभी 2 बिट्स है हम लोग के पास, तो इससे हम लोग 4 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0, 1, 2 और 3। ओके, इसलिए हम लोग ये मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे 0, 1 दिया तो ये जाएगा 0, 1, तो इस पे जाएगा। ओके, 1, 1 दिया तो ये AB पे जाएगा। ऐसा ये वर्क करता है। तो इसमें MSB बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर वाला रहता है डिकोडर में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर दिया नहीं रहेगा तो। अभी लो इनेबल डिकोडर का मतलब क्या है कि जो पिन सिलेक्ट होएगा उसके लिए आउटपुट 0 रहेगा। ठीक है, तो ये 0, 0 रहेगा। ओके, तो ये वाला पिन का आउटपुट 0 रहेगा, बाकी सबका 1 रहेगा। ओके, तो इसका हम लोग एक देखते हैं कि जो इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे ए बार वी बार, उसके ऊपर नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो एक का मैं दिखाता हूँ, ए बार और बी बार है। ओके, तो इसके ऊपर अगर नॉट लगा रहे हैं हम लोग, तो ये होएगा ए प्लस बी। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी, ऐसे सबके लिए है, नॉट लगा है यहाँ पे। ओके, तो जो आउटपुट था उसको वो नॉट हो गया। ओके, तो ये 1, 0, तो ये 1, 0 के लिए आउटपुट 0 रहेगा, बाकी सबके लिए 1। ये हम लोग ने अभी डिस्कस किया। अभी एनेबल पिन डिकोडर, तो मतलब डिकोडर ही रहता है, बस उसको एक इनेबल पिन रहता है। तो इनेबल पिन जब बंद रहता है तभी डिकोडर वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। when is equal to 1, decoder will function, else will not. Okay, so decoder with enable pin input has same internal circuit as demux, okay, of equivalent order. तो इनपुट इन इनेबल डिकोडर इज सिलेक्ट लाइन, तो यहाँ पे ये डिमक्स जैसे ही काम करता है। ओके, तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये इनपुट है, वो एक्ट करता है एज अ सिलेक्ट लाइन। ओके, और ये जो इनेबल इनपुट है वो एक्ट करता है एज अ इनपुट, ओके, ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर, and input in this selected line in demux, and enable input of enable decoder, ओके, इज इनपुट इन डिमक्स। भाई, तो ये इनेबल इनपुट है, वो हम लोग का इनपुट रहता है। ठीक है, डिमक्स में। तो ये एज अ डीमल्टीप्लेक्सर भी काम करता है, ये लोग बता रहे हैं। तो फुल एडर इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग डिकोडर प्लस और गेट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सम और कैरी का। तो फुल एडर रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, 1, 2, 4 और 7। ठीक है, तो सम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये बिट्स जो है 1, 2, 4 और 7 से हम लोग ने ले लिया एसओपी है, तो ठीक है। सिमिलरली कैरी के लिए भी 3, 6, 5, 7 ये लिया। तो फुल एडर के लिए ये हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो सम के लिए रहता है एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड एक्स। ये 1, 2, 4, 7 किसका है, एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड का है। ओके, और 3, 6, 5, 7 किसका है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स उसका। ओके, तो ऐसा है। तो उसका अभी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते फुल एडर इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग डिकोडर प्लस और गेट। ठीक है, तो जो बिट चाहिए वो बिट हम लोग और गेट को देके हम लोग आउटपुट ला सकते हैं। ओके, अभी हम लोग देखते हैं इनकोडर क्या रहता है। सो इनकोडर क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट हैविंग मेनी इनपुट्स एंड मेनी आउटपुट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेनी इनपुट है।
ठीक है, और मेनी आउटपुट्स है। ये डिकोडर का उल्टा है, ठीक है। सो इट इज यूज टू कन्वर्ट अदर कोड्स इनटू बाइनरी। ओके, तो अदर कोड्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे कैसा रहेगा, 2n:n, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इसका टेबल, तो i0 रहेगा। ओके, तो 0 वाला आएगा। i0 रहेगा तो 0 वाला आएगा। i0 अगर i1 एक्टिव रहेगा, ठीक है, तो वो बताएगा कि 1 है। अगर i2 एक्टिव रहेगा तो बताएगा 10। और अगर i3 एक्टिव रहेगा, यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो वो बताएगा 11। ओके, तो वो बाकी कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसे 3 है, तो 3 का ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, तो अभी एग्जांपल दिया है इसका कि हाँ, ठीक है। तो ये हम लोग को ये टेबल देख के पता चला कि इसका रिप्रेजेंटेशन मतलब एक्सप्रेशन क्या है, i2 + i3 y1 का, और मतलब ये दोनों का सम। और y0 क्या है, i1 प्लस है, i1 + i3, ठीक है। i2 + i3 करेंगे तो आएगा y1, और i1 + i3 करेंगे तो आएगा y0। ओके, तो ये हम लोग को रूट टेबल देख के पता चला। फॉर एग्जांपल से ऑक्टल टू बाइनरी हेक्साडेसिमल टू बेस 4 कन्वर्टर ऐसा। ओके, तो अभी हम लोग ये देखते हैं प्रायोरिटी इनकोडर क्या रहता है। तो प्रायोरिटी इनकोडर में क्या रहता है, हियर मोर देन वन इनपुट कैन बी वन, ठीक है। तो यहाँ पे मोर देन वन इनपुट वन है, जैसे यहाँ पे नहीं रहता, इसलिए हम लोग ने इसको 0 कर दिया था, ठीक है। तो बट वी विल पास ओनली वन ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। तो कुछ प्रायोरिटी रहेगा, उसके बेसिस पे हम लोग मल्टीपल भी अगर एक्टिव रहेंगे तो उसमें से कोई एक ही भेजेंगे, ठीक है। अगर प्रायोरिटी नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट MSPS हैज प्रायोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी दी है, i3 को ज़्यादा है i2 से, i2 को ज़्यादा है i1 से, i1 को ज़्यादा है i0 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 0 0 है, ठीक है। तो ये इनवैलिड आएगा, बिकॉज एटलीस्ट वन इनपुट शुड बी हाई। तो एक भी नहीं है, तो ये इनकोडर का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इसके लिए आई 0 को है तो ये 0 आया, इसके लिए i1 को है तो ये 1 आया, इसके लिए अगर 2 है, ठीक है, तो हम लोग MSP वाले को 1 लेंगे, बाकी को नहीं। तो ये i1 आया, इसके लिए i2। ओके, इसके लिए हम लोग MSB वाले को 1 लेंगे, तो फिर से 2 आया। ओके, सिमिलरली अभी यहाँ पे भी i2 आया। ओके, यहाँ पे भी हम लोग MSP वाले को 1 लेंगे तो i2 आया। ओके, तो यहाँ से सब को हम लोग इसको ही 1 लेंगे, बाकी सब 0 हो जाएगा। ओके, तो फिर ये हो गया 4, तो मतलब 3 हो गया, ठीक है। तो i3 हो गया, तो ये सबका 3 हो गया। ओके, तो ऐसा इसका ट्रुथ टेबल है। तो इसका y1 का है i2 + i3, और y0 का है i3 + i1 i2 का प्राइम फॉर प्रायोरिटी इनकोडर। ये याद करना पड़ेगा।